नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार जाने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी अवतारों और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण के सभी खंडों में भगवान शिव के चमत्कारों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मुख्य रूप से शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में मिलता है। शिव पुराण में देवों के देव महादेव के कल्याणकारी स्वरूप को विस्तार से बताया गया है। भगवान शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार माने जाते हैं। यही नहीं, भगवान शिव के रहस्य, महिमा और उपासना का पूरा वर्णन किया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति के साथ पूजा विधि, बहुत से ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का वर्णन और भगवान शिव के भव्य व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक है, जिसमें भगवान शिव के महत्व को समझाया गया है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजा करने का विशेष महत्व रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना और धरती का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा है मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि जो भक्त इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है, इसलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। महाकाल में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ का आकार बनता है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग।
यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरि नाम का पर्वत है। ब्रह्मगिरि पर्वत से गोदावरी नदी उद्गम स्थान है। उत्तर भारत में पापनाशिनी गंगा नदी के बराबर ही दक्षिण में गोदावरी नदी का माना जाता है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषिश्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चिताभूमि कहा गया है। सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंग स्थलों में वैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका क्षेत्र में स्थित है। रुद्र संहिता में शिव को दारुकावन नागेशम के रूप में बताया गया है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है, उन्हें यहाँ धातुओं से बने नागनागिन अर्पित करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्रीराम ने अपने हाथों से बनाया था। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। घृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की एक भक्त घुष्मा की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा था। शिव पुराण का महत्व। सभी भक्तों के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। शिव पुराण में परब्रह्म परमेश्वर के भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का वर्णन किया गया है। शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करने और श्रद्धा पूर्वक सुनने से मन को संतुष्टि मिलती है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंचता है, वह शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण को निःस्वार्थ होकर श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक प्राप्त हो जाता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियां भजन एंड कीर्तन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए और हाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना न भूले। आपका सहयोग बहुत ही मायने रखता है। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।